की सरकार के, जो अन्य राज्यों से श्रमिकों को ले आया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उनकी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, चाहे उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हों, चाहे उनके लिए रोजगार सृजन की तमाम बातें मुख्यमंत्री बैठक में कह रहे हैं, क्या लगता है कि जो दूसरे राज्य से मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को देख के लग रहा है आपको कि सरकार सही ढंग से उनके साथ जो है पेश आ रही है, उनकी व्यवस्था सही ढंग से कर पा रही है? कतई नहीं। कानपुर के क्वारंटाइन सेंटर में तमाम चैनलों पे चला, आगरा पे चला। सही बात जब इस सरकार में कोई सही बात कहता है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। जिसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि मिर्जापुर में एक पत्रकार साथी ने मिड डे मील योजना का जो नमक रोटी खिलाया जा रहा था दिखाया, वो जेल चला गया। आजमगढ़ में एक पत्रकार साथी ने दिखाया कि विद्यालय की सफाई बच्चों से कराई जा रही है, समाचार छाप दिया तो वो जेल चला गया। 12 लोगों को ऊपर मुकदमा लिखा गया, 12 लोग जेल चले गए। और इस कोरोना की बीमारी में भी सही बात कह दीजिए तो आपको एसटीएफ उठा लेगा, आपको जो है कोई न कोई उठा लेगा। तो सच कहने की हिम्मत इस सरकार में ना किसी विधायक, अभी देखिए इस सरकार की कलई आपके हरदोई का विधायक, हम तो उसका स्वागत करते हैं कि जो बात आज आप कह रहे हो ये बात ओम प्रकाश राजभर 2.5 साल पहले से कह रहे हैं। वही बात सिद्धार्थनगर की भाजपा का विधायक वही बात कहा। 6 महीना पहले हमने राकेश वर्मा का जो है ये प्रतापगढ़ का बयान सुना। तो इस सरकार में जो व्यवस्था है, आज कोरोना धीरे धीरे 50-52 दिन हुआ, 52 दिन के पहले ये रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं सोची? तब तो इनकी सोच क्या थी? तब चलो भाई वहाँ इलाहाबाद में कुंभ लगाओ, चलो भाई दिया जलाओ, चलो भाई वो जा रहे हैं मेला में, वो क्या कहते हैं कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाओ। ये फूल बरसा रहे हैं और इनको उस समय ज्ञान नहीं था कि हम अपने प्रदेश में जो बाहर जाके लोग रह रहे हैं, हम अपने प्रदेश में काम ऐसा पैदा करें, हम रोजगार पैदा करें कि हमारे प्रदेश में ही रोजगार लोगों को मिले, बाहर से लोग आके अपने गाँव में काम करें। उस समय तो याद नहीं, इस समय कोरोना है। मैं बता रहा हूँ कि बड़ी छीछाले दर है। आप देख रहे हैं बयान टीवी में आ रहे हैं कि हम ट्रेन और बस से लोगों को ला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बेचारे चलते चलते चप्पल घिस जा रहा है तो प्लास्टिक की बोतल बांध करके दोनों पैरों में तो उसके सहारे चल रहे हैं। तो स्थिति ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है। देखिए फेल होने का कारण इनका है कि अहंकार, रावण को अहंकार हुआ उसका नाश हुआ, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया है। जब 30 जनवरी को पहला पेशेंट केरल में मिला तो इनको 4-6 दिन के बाद पाबंदी एयरपोर्ट पे लगा देनी चाहिए थी और बता देना चाहिए कि देखो ये कोरोना महामारी पूरी दुनिया की बीमारी है, ये भारत में बड़ी तेजी से भी ये पांव पसार सकती है। इसको रोकने के लिए हम लोग लॉकडाउन कर सकते हैं। उस समय 10 दिन का टाइम दे देते, 15 दिन का टाइम दे देते कि सब लोग अपने अपने घरों चले जाओ, नहीं तो हम बस और ट्रेन बंद कर देंगे। तो हमारे जो प्रवासी मजदूर बेचारे हैं वो इतना सुनते तो तुरंत सिलेंडर बेच देते, अपना वो मोबाइल बेच देते, कुछ भी करते, वो भाग पड़ा करके अपने अपने गांव चले जाते। तो आज आप जो झेल रहे हो ये झेलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस समय इनको ये ज्ञान नहीं था। ये तत्काल अगर इनको जो है वो थाली बजानी होती है, ताली बजानी होती है तो 4 दिन का टाइम देते हैं। इनको अपने पार्टी का स्थापना दिवस के बहाने देश की जनता से दीपक जलाना होता है तो उसके लिए 4 दिन का टाइम देते हैं, लेकिन जब इनको लॉकडाउन करना होता है तो 4 घंटे का टाइम देते हैं। ये है इनकी नाकामी। आज जो देश में कोरोना बड़ी तेजी से फैला है, आपके माध्यम से मैं तो पहले भी बनारस में बयान दिया था कि भारत में कोरोना सब जो ले आया है वो उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप। हजारों लोग उनके साथ आए, क्या एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग हुई? क्या उनकी जांच हुई? उनको ले गए आप, लाखों लोगों को जुटाए अहमदाबाद में, आप वहां की आप ले आए आगरा। आज पूरे भारत में दोनों सेंटर वुहान बने हुए हैं, आगरा और अहमदाबाद। आप देख लीजिएगा इस महीने के अंत तक पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना का पेशेंट निकलेगा तो अहमदाबाद निकलेगा। अभी तो मैं देख रहा था टीवी पर गृह मंत्री जी का बयान आ रहा है कि हम वहाँ कैसे आ जाएं, पूरे देश में कोरोना की महामारी है, हमारे आने पर पुलिस प्रशासन परेशान होगा, ये चीज होगी। मतलब ये साबित हो रहा है कि वहाँ जाने से डर रहे हैं लोग अहमदाबाद में।
तो ये इसकी सही कदम सही समय पे इन्होंने नहीं उठाया, जिसका खामियाजा आज मजदूर भी भुगत रहा है, आज हम सब लोग भुगत रहे हैं। चाहे वो, और दूसरी सबसे बड़ी गलती इन्होंने की है, जो 40 दिन तक शराबियों ने बर्दाश्त किया कि हम शराब नहीं पिएंगे, ऐसी कड़ाई थी। उसमें पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी बड़ी मेहनत की और कोरोना को उन्होंने एक तरह से ब्रेक लगा दिया बढ़ने से। लेकिन मैं तो जिस दिन मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी देश में शराब बिचवाना चाहते हैं, बाहरी प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री, हम तो उनके बयान जब 2014 के पहले के सुनते हैं तो हमको लगता है कि देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता देश का प्रधानमंत्री। इन्होंने प्रधानमंत्री जब नहीं थे तब इन्होंने बयान दिया था कि देश में हमारे बुजुर्ग शराब नहीं पीते थे, हमारे नौजवान शराब का सेवन कर रहे हैं, देश बर्बादी की कगार पे जाएगा। ये प्रधानमंत्री का बयान अभी मेरे मोबाइल में है इस बात को, और उनके बयान भी हैं। और जब विषम परिस्थिति में जब कोरोना से हमारे अधिकारी कर्मचारी सब जूझ रहे हैं और कंट्रोल किए हुए हैं, उसको जो इन्होंने 40 दिन मेहनत किया उस पर देश के प्रधानमंत्री ने पानी फेर दिया। हमने सुझाव दिया कि आप इस परिस्थिति में जब तक लॉकडाउन है तब तक शराब आप मत बेचो, मत ठेका खोलो। अब लॉकडाउन चालू हो गया, शराब की दुकान तो आपने खोल दी, अब वहां जो आपने सिस्टम बना दिया था कि भाई एक व्यक्ति कम से कम 1 मीटर दूरी पे रहे, वहां 1 मीटर तो छोड़ दीजिए, वो 1 पर 1 टूट पड़े। आप गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं। अभी भी समय है, हमारी अपनी राय है, हमारा सुझाव है सरकार को, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि आप तत्काल शराब का ठेका बंद कर दो। 68,000 करोड़ रुपया देश के भगोड़ों को आप माफ कर सकते हो, उतने रुपया से आप कोरोना को लड़ सकते हो। जो लोग आपके प्रधानमंत्री केयर फंड में जो लोग पैसा दे रहे हैं, आप उनका कर्जा माफ कर रहे हो। उदाहरण देख लीजिए, बाबा रामदेव, जिसके पास हर साल 6,000 करोड़ रुपया टर्नओवर हो, उसका कर्जा 2,221 करोड़ माफ हो रहा है। और गरीब मजदूर किसान नौजवान अगर कर्जा ले रहा है तो अगर वो नहीं दे पा रहा है तो ये तहसीलदार, SDM, DM उसको पकड़ के 14 दिन तहसील में बंद कर रहे हैं, नहीं दो उनको आप डिफाल्टर घोषित कर दिए। अगर आप गरीबों कमजोरों का हित चाहते हैं, मजदूरों का, तो पूरे इस 3 महीने का बिजली का बिल माफ करो। जो किसान नौजवान रोजगार के लिए लोन लिया है, किसान लिया है खाद बीज कीटनाशक दवा के लिए, आप उसका कर्जा माफ कर दो, तब समझा जाए कि आप इनका हित चाहते हो। ये सरकार शुद्ध रूप से अमीरों की हितैषी है, अमीरों का काम कर रही है, गरीबों के साथ धोखा है। सड़क पर नहीं चलने दिया जा रहा है। पूरे देश में आप उठा के देखिए, सड़क पर कौन मारा गया? एक भी अमीर पूरे देश का कोई नहीं मारा गया। मार कौन खाया? जो अशिक्षित, बेरोजगार, यही हमारा श्रमिक रोड पर मार खा। उसके साथ जो व्यवहार हुआ सड़क पर, तो जब सरकार कोई साधन नहीं दे रही है, उसके पास खाने को नहीं, पैसा नहीं, गैस सिलेंडर के नहीं, बच्चे हैं दूध के लिए पैसा नहीं, भूखे मर रहे हैं, तो लोग परिवार को लेकर के चल दिए, बुक कर दिए पैदल। आप सड़क पर पीटने लगे तो लोग देखे कि अब सड़क पर नहीं रास्ता है तो रेलवे लाइन पकड़ लिए। तो रेलवे लाइन आपने देखा औरंगाबाद में कि 16 बेचारे हमारे मजदूर, दुख है कि हमारे मजदूर ट्रेन से उसके शिकार हो गए। तो अब ये ट्रेन चलाने के, मजदूरों के हित के लिए चलाने के बजाय हम मजदूरों के ऊपर ट्रेन चलवा रहे हैं। ये है सरकार। एक तरफ बयान दे रहे हैं कि किराया नहीं लिया जा रहा है, और जितने लोग आ रहे हैं वो फोटो खींच के व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं कि भैया हमसे कोई 900 रुपया, कोई 700 रुपया, कोई 600 रुपया हम लोगों से किराया लिया जा रहा है। ये स्थिति है सरकार की। सरकार इस काम में सिर्फ, हम तो कह रहे हैं कि जब अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, अधिकारी और मुख्यमंत्री मिलकर के पूरा कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देख लीजिएगा कि ये फेल हो गए। जून आते आते अभी मई है, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी भयावह स्थिति है। तो निश्चित रूप से नाराजगी भी है, गुस्सा भी है, चूंकि आप खुद सरकार में रहे हैं, बहुत सारे सवाल